स्वागत है आप सभी का विचारक विश्वास और इमारतें का पार्ट 4 यानी लास्ट पार्ट लेकर के एक बार फिर मैं डॉक्टर हरिता अरोरा आपके सामने उपस्थित हूं और हर बार की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सूत्र देना चाहूंगी जो बच्चों के साथ आप लोगों के संग इंटरैक्ट करके मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। आप एग्जाम्स को लेकर के आपके अंदर एक तरह की थोड़ी सी एंजाइटी रहती है, तो बच्चों एक बात याद रखना कि जो देखने से और सुनने से बहुत सी चीजें हमें अपने आप याद हो जाती हैं, इसीलिए फिल्म्स के डायलॉग हमें कभी याद नहीं करने पड़ते, अपने आप हो जाते हैं, गाने अपने आप याद हो जाते हैं। तो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आपके पूरे सिलेबस को, आपके क्वेश्चन आंसर्स, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो, उन सबको कवर कर लेगा। एक ही काम आप अभी फिलहाल कीजिए कि इन लेक्चर्स को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप सुनिए, जितनी बार सुन सकते हैं। देखिए बहुत सी चीजें एफर्टलेसली आपको रिटेन हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए आज हम आप आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, विचारक विश्वास और इमारतों पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, तीन एस्पेक्ट्स पर हम बात कर चुके हैं, यानी सांची और अमरावती पर हम बात कर चुके हैं, वाद विवाद और चर्चाओं पर हम बात कर चुके हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर हम बात कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। और वो है नवीन धार्मिक परंपराओं को स्थापत्य और कला के माध्यम से समझना, यानी to understand those new religious traditions with the help of architecture and art। तो आज जो है नवीन धार्मिक परंपराओं को स्थापत्य और कला के माध्यम से समझने में हम जिस जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है महायान बौद्ध मत और बौद्धिसत्व की अवधारणा का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बौद्धिसत्ता। फिर हम उठाएंगे जो अवतारवाद यानी मुक्तिदाता की कल्पना आती है पौराणिक हिंदू धर्म पे, वो कैसे उदय हुआ उसका, यानी नोशन ऑफ सेवियर एंड ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग स्कल्पचर्स थ्रू पुराणास, यानी पुराणों के माध्यम से मूर्ति कला को समझना। जिस तरह से हमने बौद्ध साहित्य के माध्यम से सांची के स्थापत्य को समझा, यहाँ पुराणों के माध्यम से मूर्ति कला को समझने की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अतीत को चित्रकला के माध्यम से समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग पास थ्रू पेंटिंग्स। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे शुरुआती मंदिरों पर, आरंभिक मंदिरों पर, और अंत में हम बात करेंगे दृश्य स्थापत्य और चित्र हमें क्या बताते हैं, यानी वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दीज इमेजेस, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स दे वांटेड टू कन्वे। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एज यूजुअल आप यहाँ पर टाइमलाइन देख रहे हो और साथ ही में आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये है महावीर की मूर्ति प्रतिमा, और ये जो है स्तूप है जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं। स्तूप यानी जो बुद्ध की महापरिनिर्वाण यानी उनकी डेथ का प्रतीक था। ये बात हो रही है जो 600 ईसा पूर्व में, 600 बीसीई में, क्योंकि इस समय में ये दोनों धर्म, बौद्ध और जैन धर्म, कर्म कांडीय जो परंपरा थी, यानी बहुत सेक्रीफाइजल ट्रेडिशंस जो बहुत बढ़ गए थे, उनके विरोध स्वरूप ये धर्म उभर करके आते हैं। और वहीं आगे आप ये प्रतिमा देखिए, ये है 1st सेंचुरी ईस्वी की, मथुरा से ली गई बुद्ध की प्रतिमा है, यानी कि 1st ईस्वी तक आते आते करीबन 600 साढ़े 600 सालों के इस अंतराल में हम देखते हैं कि जहां एक तरफ पौराणिक हिंदू धर्म का उदय होता है, उसके साथ ही साथ शुरुआती बौद्ध कॉन्सेप्ट जो थे और जो उनके ट्रेडिशंस थे उसमें चेंजेस आने लगे हैं। यानी जो बुद्ध की शुरू में प्रतिमा के रूप में पूजा नहीं होती थी, अब बुद्ध की प्रतिमा के रूप में पूजा स्टार्ट हो गई इस समय तक। यानी कि यहां पर जो है ईसा की प्रथम सदी में जो बुद्धिज्म शुरू से चला आ रहा था उसकी एक अलग ब्रांच निकल के आती है, और वो ब्रांच कहलाई, क्या कहलाई, महायान यानी ग्रेटर व्हीकल। और पुरानी वाली जो थी, जो शुरू से चली आई, वो कहलाई हीनयान यानी लेसर व्हीकल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हीनयान था, जैसा कि बुद्ध ने कहा था कि मेरी प्रतिमा के रूप में पूजा नहीं करना, तो बुद्ध को हीनयान वाले एक मनुष्य रूप में ही मानते थे जिसने कि अपने खुद के इंडिविजुअल एफर्ट से यानी व्यक्तिगत प्रयासों से ज्ञान प्राप्त किया और निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण यानी जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति। वहीं दूसरी तरफ
महायान के अंदर एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरती है और मुक्तिदाता की कल्पना के साथ बोधिसत्व की अवधारणा उभरती है। अब ये बोधिसत्व क्या है भाई? बोधिसत्व यानी जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों से इतना अपने प्रयास कर लिए कि वो निर्वाण ले सकते हैं, यानी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो अपने उस निर्वाण का अपने अच्छे कार्यों से जो उन्होंने अपनी ये योग्यता प्राप्त की है निर्वाण की, उसका वो त्याग कर रहे हैं। किस लिए त्याग कर रहे हैं? इसलिए त्याग कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को वो उस रास्ते को दिखा सके, यानी उनको एक गाइड करेंगे कि आप निर्वाण प्राप्ति के रास्ते में लोगों को ले जा सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं। और दूसरी तरफ हीनयानिस क्या कहते हैं? यहां पर कोई बोधिसत्व की अवधारणा नहीं है। ये कहते हैं कि आपके इंडिविजुअल एफर्ट से यानी व्यक्तिगत प्रयासों से आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। और बुद्ध का भी अंतिम संदेश जो था वो यही था, आप दीपो भवा, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। और यहां पर हीनयान के अंदर मूर्ति पूजा की तो परंपरा ही नहीं है, यहां तो मूर्ति है ही नहीं। और यहीं पर आप देखिए कि बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा की परंपरा स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ ये जो आपने देखी ये 1st सेंचुरी की मथुरा से ली गई बुद्ध की मूर्ति है जो उस समय में बनने लगी थी। अब इन हीनयानिस को यानी इस पुरातन यानी इस पुरानी परंपरा को जो मानने वाले लोग थे उनको कहा गया थेरवादी। थेर का मतलब हुआ जो पुराने प्रतिष्ठित यानी रेप्यूटेड शिक्षक है बौद्ध धर्म के, उन्हें थेर कहा जाता था। और उनको उस धर्म को यानी हीनयान को थेरवादी दर्शन भी कहा जाता है। तो थेर का मतलब हुआ पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर जो लोग चलते थे वो हीनयान धर्म से कहलाए, जुड़े हुए, यानी थेरवादी कहलाए। और इनको ये नाम दिया, हीनयान नाम किसने दिया? महायान यानी ग्रेटर व्हीकल को मानने वालों ने इस पुराने परंपरा को मानने वाले लोगों को नाम दिया थेरवादी। अब देखिए बौद्ध धर्म के अंदर जिस तरह से मुक्तिदाता की कल्पना आती है बोधिसत्वों के रूप में, वही यहाँ पर अब पौराणिक हिंदू धर्म के उदय में भी हम मुक्तिदाता की कल्पना देखते हैं। यानी मुक्तिदाता की कल्पना, सेवियर की कल्पना केवल बौद्ध धर्म तक ही जुड़ी नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के वैष्णववाद और शैववाद, वैष्णववाद यानी विष्णु की उपासना करने वाले, शैववाद यानी शिव की उपासना करने वाले। अब यहाँ पर जो ये आप चित्र देख रहे हो ये है 6ठी सदी का एहियोल कर्नाटक से लिया गया, जिसमें विष्णु के जो है अवतार वराह रूप में, यहाँ पर वराह रूप में यानी नर सुअर के रूप में दिखाया गया है, जिसने जो है एक राक्षस हिरण्यकश्यप ने जब धरती को पानी के अंदर खींच लिया था, तो यहाँ पर वराह अवतार के रूप में उसने मां पृथ्वी को जो है उस राक्षस से बचाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह के 10 अवतार विष्णु के माने गए हैं। अब हिंदू धर्म के अंदर जैसे मैंने कहा वैष्णववाद यानी विष्णु की पूजा करने वाले और 10 अवतार की कल्पना यहीं पर आती है, जिसने इस पूरी धरती की, इस विश्व की रक्षा किसी न किसी रूप में की है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ शैववाद में मुख्य देवता शिव है, यानी शिव की उपासना की जाती है। शिव की जो पूजा है वो मुख्य रूप से शिवलिंग के रूप में और कभी कभी शिव की मनुष्य के रूप में भी पूजा की जाती है। अब ये पूजा यानी क्या मतलब है? इनके प्रति भक्ति है। भक्ति का क्या मतलब हुआ? भक्ति यानी अपने देवता विशेष, चाहे वो विष्णु हो या वो शिव हो, उसके प्रति कंप्लीट सरेंडर और लव यानी प्रेम और समर्पण पूरा अपने देवता के प्रति, वो कहलाता है भक्ति। अब विष्णु के 10 अवतार यानी 10 अवतारों में इनकारनेशंस, उसमें सबसे पहला आता है मत्स्य यानी मछली के रूप में। और हर अवतार के संग कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, मैं डिटेल में उनके सब में नहीं जाऊंगी। मत्स्य अवतार की अगर हम बात करते हैं तो ये उस वक्त की बात है जब पूरी तरफ जल प्रलय था, यानी पानी ही पानी हो गया था। तो उस समय में जो पहले हिंदू धर्म के अंदर आते हैं मनु माने जाते हैं, जिससे पूरी मानव सृष्टि का जन्म हुआ। मनु की उसकी नाव को उसने जो है इसी मछली के अवतार के सिर के संग बांध दी थी और उन्होंने इनको बचाया था। वहीं पर दूसरे अवतार हुए कूर्मा अवतार यानी कूर्म, यानी जो धरती पर भी और पानी के अंदर दोनों जगह जो है रह सकते हैं, वो कूर्मा अवतार यानी कछुए के रूप में। और वराह अवतार के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हिरण्यकश्यप से धरती की रक्षा की थी। ये था विष्णु का तीसरा अवतार। चौथा अवतार नरसिंह यानी आधा मानव और आधा सिंह रूप में जो है विष्णु का ये चौथा अवतार माना जाता है।
पांचवा अवतार है वामन। वामन यानी बौने के रूप में, जब उन्होंने पूरी धरती को 3 कदमों से नापा था। छठा अवतार आता है परशुराम के रूप में। परशुराम का नाम हमने अपनी कहानियों, कथा कहानियों में बहुत सुना है। और सातवां अवतार आता है राम, श्री राम। अभी कुछ दिन पहले रामायण भी टीवी में आ रही थी। और आठवां अवतार कृष्ण को हम सभी जानते हैं। नवा अवतार बुद्ध को भी इसमें समाहित कर लिया गया, मिला लिया गया। और 10वां अवतार जो है काल्की रूप में, यानी सफेद घोड़े में बैठ करके कहा जाता है कि अभी इसने आना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, पहला मत्स्य यानी मछली, दूसरी कूर्मा अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नवा बुद्ध और आखिरी जो है वो है काल्की। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पुराणों के माध्यम से मूर्ति कला को समझना। ये मूर्ति जो है ये शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति है, जो देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये 5वीं सदी की मूर्ति है। तो यहाँ पर जो है ये जो है पुराणों के माध्यम से मूर्ति कला को समझना, उसी तरह से पुराणों के माध्यम से मूर्ति कला को समझना जिस तरह से सांची के स्थापत्य को हमने बौद्ध साहित्य के माध्यम से समझा। अब देवताओं का जितना भी चित्रण हुआ है, उनसे जुड़ी कोई ना कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो उनके संग जुड़ गए हैं, उन सबका यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से चित्रण किया गया है। चाहे देवताओं को की खूबियों को, उनके जो उन्होंने वस्त्र धारण किए यानी कपड़े पहने उससे, या उन्होंने कोई प्रतीक पकड़ा है। प्रतीक जैसे यहाँ पर विष्णु जो है शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। यहाँ शेषनाग का मतलब है, ये माना जाता है कि जितना भी ये अर्थ है, यूनिवर्स है, वो शेषनाग के हुड पर, उसका हुड हुआ, ये हुड उस पर आराम कर रही है, यानी जो अनंत है, which remains when everything gets destroyed it still remains। तो उस अनंत के ऊपर विश्राम करते हुए, आराम करते हुए विष्णु दिखाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी देवता है, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो शिव हो, जैसे शिव की जटाओं से गंगा निकलती दिखाई गई है, तो माना जाता है कि गंगा जो है उसका अवतरण शिव की जटाओं से हुआ। तो ये सारी चीजें जो है ये सिंबॉलिक है, और इनकी देवताओं की खूबियों का, उनके प्रतीकों का, उनके पहने हुए आभूषणों का, यानी जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई है, या हाथ में जो हथियार लिए हुए हैं, या जिस मुद्रा में वो बैठे हुए हैं, जिस स्टाइल में वो बैठे हुए हैं, या कोई भी उनके हाथ में अस्त्र है, तो ये सारी चीजें जो है वो तब समझ में आती है जब हम इनसे जुड़ी कहानियों को समझ सके। यानी, और उन कहानियों को हम कहाँ से समझते हैं? पुराणों में इनसे जुड़ी हुई कहानियां जो सब दी गई हैं, उनके द्वारा समझ करके इन मूर्ति कलाओं के प्रति समझ हमारी बढ़ती है और बन सकती है। और इतिहासकारों ने यहाँ पर पुराणों का एक हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में उसका यूज भी किया है, पुराणों का। यानी कि इन मूर्तियों के अंदर जो भी अंकित किया गया यानी जो दर्शाया गया है, वो पुराणों में जो ब्राह्मणों ने जो कहानियां रचित की, उनके प्रतीक रूप में यहाँ पर लिया गया है। तो उन कहानियों को, यानी जिसमें देवी देवताओं की कहानियां भी हैं, और ये ऐसे किस्से कहानियां पुराणों में जो हजारों सैकड़ों वर्षों तक सुने जाते रहे, सुनाए जाते रहे, और बाद में इनको लिखा भी गया। तो इनमें जो है देवी देवताओं की तो कहानियां है ही है, ये कहानियां संस्कृत श्लोकों के रूप में भी दी गई है। और इसके साथ खास बात यह है कि उस समय में महिलाओं यानी लेडीज को, औरतों को, और समाज के निचले पायदान पर जो आते थे शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चौथे पायदान पर था, इन महिलाओं को और शूद्रों को वैदिक साहित्य पढ़ने की परमिशन नहीं थी। लेकिन ये लोग भी इन कहानियों को जो पुराणों में दी गई थी, उनको ये लोग सुन सकते थे जब भी इन्हें सुनाया जाता था। उस बात की इन लोगों को परमिशन थी। यानी इन देवी देवताओं के बारे में जो भी पुराणों के अंदर कहानियां दी गई हैं, उन्हें समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति उसको सुन सकता था। इसी के साथ साथ ये जितनी भी कहानियां हैं, ये धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई, बढ़ती चली गई। कैसे बढ़ती चली गई? क्योंकि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह से लोग आए, आपस में मिले, उनके एरिया में जो कहानियां, इनके एरिया में जो कहानियां, उनका आपस में मेल मिलाप हुआ, आपस में बातचीत हुई। तो इस तरह के मेल मिलाप से, जैसे पुजारी मिले, व्यापारी मिले, आम महिला पुरुष एक दूसरे के साथ मिले, तो अपने विश्वासों का आपस में जब आदान प्रदान किया, वो कम्युनिकेशन हुआ, तो उससे ये कहानियां भी जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती गई और बढ़ती गई। इसीलिए या पांचवी अगर हम बात करें, ये रहा 5th पॉइंट, कि वैष्णववाद यानी विष्णु की पूजा करने वाले, शैववाद
यानी शिव की पूजा करने वाले। और यहाँ पर तीसरी बात आती है वासुदेव कृष्ण, यानी भागवत भी एक जो है, जैसे वैष्णववाद है, शैववाद है, उसी तरह से एक भागवतवाद है, यानी कि जो वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। तो इनकी तीनों की परंपराओं से संबंधित जितनी भी कथा कहानियां हैं, उनको समझने के लिए, जो भी कहानियों का चित्रण किया गया मूर्तियों में, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए पुराणों की मदद इतिहासकारों ने ली और उनसे संबंधित कहानियों की जो प्रतीक सिंबल्स यूज किए थे उनकी डेप्थ तक जाने में ये सब सहायक हुआ। तो देखिए, जिस तरह से हमने अतीत को समझा मूर्ति कला की माध्यम से, अब यहाँ चित्रकला के माध्यम से देखिए, यानी पेंटिंग्स। मुझे मौका मिला था, महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं देखी, क्या खूबसूरत पेंटिंग्स है एक से। उन्हीं में से एक पेंटिंग यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसमें एक व्यक्ति है और यहाँ उसके आसपास आप देख सकते हो ये उसके सेवक हैं, यानी सर्वेंट्स हैं जो उसकी सेवा कर रहे हैं। ये सारी केवल आप देख करके आप आगे बढ़ जाओ ऐसा नहीं है। अगर एक इतिहासकार की दृष्टि से आप देखो तो आपको बहुत सारी ऐसा लगेगा कि वो खुद गा गा करके अपनी कहानियां, अपने रीति रिवाज, अपने उस समय के ट्रेडिशंस के बारे में आपको कुछ कह रहे हैं। तो पत्थर की जो कलाकृतियां हैं वो तो लंबे समय तक सुरक्षित रह जाती हैं, यानी पत्थर पर है, पत्थर हार्ड सरफेस है, वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है क्योंकि वो जल्दी स्टोन तो खराब होता नहीं। तो इतिहासकारों के लिए वो अच्छी तरह से इतिहास का एक स्रोत है जो कि लंबे समय तक प्रिजर्व है। लेकिन चित्रकारी कभी कभी, अजंता की कई हैं जो कभी धीमी पड़ गई, कहीं से कुछ उखड़ गया है, लेकिन कुछ कुछ सेफ भी है। तो यहाँ की गुफाओं पर जो चित्र बने हैं वो आप देखिए कि महात्मा बुद्ध का माना जाता है, जातक कथाएं जो है उनके पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, कई जातकों की कथाएं वहां पर चित्रों के माध्यम से चित्रित की गई हैं। राज दरबार दिखाया गया है, शोभा यात्रा निकल रही है, यानी जुलूस निकल रहे हैं, तो जुलूस के अंदर क्या क्या ट्रेडिशंस होते हैं, चित्रें अपने आप बता रहे हैं अपना इतिहास हमें। काम कर रहे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, काम करने में लगे हुए हैं। त्योहार मनाने का दृश्य है। अगर आज हमें किसी बच्चे को कहे चल भाई दिवाली का बना, तो वो शायद रॉकेट छोड़ता हुआ या अनार छोड़ता हुआ दिखाए। आज से 1000 साल बाद किसी को दिखे तो कहेंगे कि उस समय में वो इस तरह से ट्रेडिशन थे उनके, कि वो कुछ छोड़ते थे उसमें से रोशनी निकलती थी, अगर उस तरह की ड्राइंग बनाई हो। तो वही सोचो ना आप कि वहां पर उस समय के त्योहार मनाने के भी दृश्य, कितनी कुछ कहानियां कह जाते हैं, कितना कुछ बता जाते हैं इतिहास के बारे में। और देखिए वहां पर आप आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज अगर आप जाओ तो 3D मूवी के लिए आप चश्मा लगाते हो। अजंता की गुफाओं में 3D क्वालिटी देने के लिए ये वहां से ही लिया गया चित्र है। और इसको शेडिंग टेक्निक से, यानी पीछे पीछे कुछ शेड्स डाले हैं, यहाँ पर इधर शेड डाला, इधर शेड डाला, यहाँ शेड डाला, और इस तरह से शेड्स दे करके इसको 3D क्वालिटी के रूप में उभारने की कोशिश की गई है। तो इस तरह के चित्र भी हमने वहां पर देखे हैं। और कुछ चित्र यानी कुछ पेंटिंग्स इतनी नेचुरल है और ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेगी। और ये हमें उस एंशियंट टाइम के, उस टाइम पीरियड के इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सामाजिक यानी सोशल, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, और धार्मिक यानी रिलीजियस लाइफ के बारे में कितना कुछ बता जाते हैं, कितनी कुछ उसकी झलकियां दे जाते हैं, जो हमारे लिए इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शुरुआती मंदिरों की, आरंभिक मंदिरों की। यहाँ पर जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां का दशावतार मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है, करीबन 5वीं सदी का। अब आप ये देखिए, सांची के स्तूप जब आया था उस समय में तो बुद्ध की प्रतिमा रूप में नहीं बल्कि प्रतीक रूप में पूजा की जाती थी। लेकिन उसके अंदर बाद में बहुत सारे एडिशंस हुए, यानी महायान के समय में जब बुद्ध की मूर्ति रूप में भी पूजा होने लगी तो वहां मूर्तियां भी स्थापित होने लगी। तो वो विकसित रूप, जिस समय में सांची अपने उस विकसित रूप में यानी डेवलप्ड रूप में आता है, उसी समय में मंदिरों का भी निर्माण चालू होता है। और वही एक मंदिर है हमारे सामने, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश का। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये शिखर, शिखर यानी जो मंदिर का ऊपरी भाग होता था, ये उभर के आता था, गर्भगृह के ऊपर का ढांचा होता था। ये जाने के लिए ये दरवाजा है, ये वाला दरवाजा है। और ये अंदर का जो ये यहाँ पर आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब एक चौकोर कमरा, चौकोर मींस स्क्वायर,
स्क्वायर रूप में है कमरा, जहां मुख्य पूजा स्थल होता था, जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इस जो है यहीं पर इस देवगढ़ के मंदिर में हमें इसको दशावतार मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की ये उभारदार मूर्ति है। यहाँ पर उभारदार मूर्ति मतलब दीवार पे किया, लेकिन उसमें कुछ चीजों को उभार करके, ऐसे उभर करके जब सामने उसमें आती है तो वो उभारदार कहलाता है। तो यहाँ पर जो है मंदिर में इनकी मूर्ति भी दिखाई गई है, काफी पुरानी मूर्ति है। आगे अगर हम आप बढ़े तो आप यहाँ पर कंपैरेटिव देख सकते हो कि जो मंदिर ये 5वीं शताब्दी का इतना सिंपल सा मंदिर है, वहीं 14वीं शताब्दी में जिसके बारे में आप पढ़ोगे विजयनगर एम्पायर में चैप्टर 7 में, ये आप देख सकते हो ये यहाँ पर कितना बड़ा मंदिर है। ये विशाल सभा स्थल है, यानी आसपास मंदिर इस समय में इकोनॉमिक, रिलीजियस और सांस्कृतिक कार्यक्रम सबका एक केंद्रीय स्थल हो गया है। और यहाँ पर जो है विशाल सभा स्थल और ये गोपुरम से, यानी ऊंचे ऊंचे जो द्वार थे अंदर आने के 14वीं शताब्दी के में ये मंदिर जो बने थे, ये ऊंचे दूर से ही मंदिर के होने का आभास कराते थे, इन्हें गोपुरम्स कहा जाता था। और तोरण युक्त, तोरण जो है वो आर्किटेक्चर का एक फीचर है जिसमें 3 बीम्स पड़ी होती हैं, टेक्निकल वर्ड है। तो तोरण युक्त ये विरूपाक्ष मंदिर आपका 14वीं शताब्दी का, आप इन दोनों मंदिरों के बीच में कंपेयर करके देख सकते हो कि कहाँ ये सिंप्लिसिटी लिए हुए और कहाँ ये वाला मंदिर जो है बहुत ही ज्यादा जो है विस्तृत और विकसित। दोनों को आप 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का ये कंपैरेटिव कंपैरिजन आप आराम से देख सकते हो यहाँ पर। तो कुछ मंदिर तो देवगढ़ जैसे थे और कुछ मंदिर जो है वो पहाड़ियों को काट करके कृत्रिम गुफा यानी आर्टिफिशियल केव्स रूप में बनाई गई। जैसे कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बिहार के अंदर बाराबर नाम की एक जगह है, बाराबर केव्स कहलाई जाती है, जो कि अशोक मौर्य ने बनवाई थी। अशोक मौर्य का नाम तो हम सबने सुना ही है, मौर्य साम्राज्य का एक बहुत बड़ा राजा हुआ है और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसने बहुत योगदान दिया है। तो इस अशोक मौर्य ने उस समय में बौद्ध जैन धर्म के अलावा एक आजीवक संप्रदाय भी था, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली गोसाल। तो अशोक मौर्य ने आजीवक संप्रदाय वालों के लिए भी एक पहाड़ी को कटवा करके एक आर्टिफिशियल केव बनवाई थी, जो आज भी एक तरह से हमारे लिए एक हेरिटेज का एक उदाहरण है। तो हम देखते हैं कि देवगढ़ जैसे मंदिर के अलावा कृत्रिम गुफाएं भी हैं यहाँ पर। उसी तरह से शुरुआती मंदिरों में हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो है ये है कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा में ही है और महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आप देखो ये पीछे पहाड़ी भी दिख रही है। कमाल की बात देखिए कि जिस समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय में पूरी पहाड़ी को काट करके इसको मंदिर का रूप दिया गया। और इसको बनाने वाला जो मेन बनाने वाला, उसको डिजाइन करने वाला था, जब पूरा बन गया तो बड़ा हैरान हुआ, कहता हे भगवान ये मैंने कैसे बना दिया। तो पहाड़ियों को काट करके इस पूरे मंदिर को पहाड़ियों को काट करके बनाया गया है। 8th सेंचुरी का ये मंदिर है, जो आज भी हमारे लिए एक हैरान करने वाला विषय है कि उस समय में इतनी टेक्नोलॉजी आई कहां से, इतना खूबसूरत मंदिर बना करके रख दिया। ये कैलाशनाथ मंदिर शिव को डेडिकेटेड है, क्योंकि शिव को कैलाशनाथ भी कई बार कहा जाता है। तो देखिए अब बात सीधी सी उठती है, हमने पेंटिंग्स की बात की, हमने मूर्ति कला की बात की, हमने मंदिर जो है बनाए जाते हैं कुछ पहाड़ियों को काट करके आर्टिफिशियल केव्स रूप में, या 8th सेंचुरी के कैलाशनाथ मंदिर की हमने बात की। ये जितने भी दृश्य जो हम देखते हैं, या ये आर्किटेक्चर है, स्थापत्य है, ये चित्र है, ये हमें क्या बताते हैं? What do they tell us? How are they important for us as historians? तो इस अनजाने को समझने की कोशिश जब 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन से, भाई वो डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोग हैं, उन्होंने जब इसको समझने की कोशिश की तो उनका एक पैमाना था। क्या पैमाना था? परिचित के आधार पर अपरिचित को समझना, यानी फ्रॉम नोन टू अननोन। अब नोन टू अननोन अगर वो जाते हैं तो उन्हें ये बात तो कहीं समझ ही में नहीं आएगी, भाई ये क्या है, इतने सारे सिर हैं, इतने सारे देवी देवता के हाथ निकले हुए हैं, या आधा मनुष्य के रूप में आधा जानवर के रूप में, नरसिम्हा जैसे।
तो उन्हें लगा ये कैसी अजीब सी इमेजिनेशन है, उन्हें समझ ही नहीं आया। और उन्होंने, जब उन लोगों को मूर्तियां मिली कि यूनान की मूर्ति कला की तरह उन्होंने गांधार में कुछ मूर्तियां मिली, उन्होंने देखा कि बुद्ध की ये प्रतिमा जो है, ये गांधार आर्ट जो यूनानी कला से प्रभावित थी, वो देखा तो उन्हें लगा हाँ भाई ये सही है, क्योंकि वो उन्हें कुछ कुछ समझ में आया, जो चीज उन्हें समझ में आई तो उसके आधार पर वो ये कह सके कि ये सही है और हम इसको मानते हैं कि ये थोड़ी जो है कल्चर्ड वे में आया है। तो उन लोगों ने वो हमारी मूर्तियों को जो नहीं समझ पाए, उन्हें देख करके वो समझते थे कि ये बहुत बिलो स्टैंडर्ड है, तो ये लोग तो समझ ही नहीं पाए हमारी इन चीजों। तो हमारी भारतीय परंपरा में बनी मूर्तियां अंग्रेजों को जो है या यूरोपियों को बड़ी विकृत सी लगी, और यूनान की मूर्ति कला को उन्होंने भारतीय कला से उच्च माना था। तो अब आप ये देखिए, यूनानी कला से प्रभावित ये रही गांधार स्टाइल की बुद्ध की प्रतिमाएं। ये ज्यादातर कहाँ से मिली है? यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित मूर्तियां ज्यादातर मिली है, ये रहा तक्षशिला से। तक्षशिला हो गया, ये पेशावर आज के पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि कुषाण शासकों ने शासन किया था, और कुषाण जो है उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, महायानिस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को उन्होंने संरक्षण दिया था। तो जो यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने इस तरह की कला को जो है वो श्रेष्ठ माना, उच्च माना हमारे बाकी जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी उससे, क्योंकि वो इसको जानते थे, और जिसको जानते थे उससे वो रिलेट कर पाए, और रिलेट कर पाए तो इसीलिए उसको उन्होंने अपने उससे ऊंचा माना। लेकिन यदि हम आगे बढ़े तो एक बात यहां पर बिल्कुल क्लियर होती है कि इन दृश्य स्थापत्य और चित्रों को समझने के लिए, जिस तरह से सांची को समझने के लिए बौद्ध साहित्य की मदद ली गई, उसी तरह से इन दृश्य स्थापत्य और चित्रों को समझने के लिए हमें रिटन लिटरेचर यानी लिखित साहित्य को समझने की जरूरत है, जो कि प्राचीन यूनानी कला से अगर तुलना करके देखें तो हम पूरे एस्पेक्ट को, उसके होलिस्टिक व्यू में, उसके ओवरऑल उसमें नहीं समझ पाएंगे। तो बेहतर था वो तरीका कि इनका जो है रिटन साहित्य के साथ मिलान करके समझना जरूरी है। समझना तो जरूरी है, लेकिन ये बात हमेशा आसान भी नहीं थी। कैसे आसान नहीं थी? अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये चित्र है, ये महाबलीपुरम तमिलनाडु की एक विशाल चट्टान है, उस पर ये उत्कीर्ण की गई मूर्ति है, और मैं यहाँ पर विजिट करके भी आई हूँ। निसंदेह एक अपने आप में अनुभव है। जब कभी आपको मौका मिले कहीं भी जाने का तो हिस्टोरिकल साइट्स को जरूर विजिट कीजिए। अब कुछ यहाँ पर देखिए, लिखित के संग जब मिलान किया गया तो एक समस्या आई। यहाँ पर कला इतिहासकार यानी जो कि इन मूर्तियों को और चित्रकला इन सबको देख समझते हैं और उसको, उसमें से इतिहास को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कला इतिहासकारों के दो व्यू हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये बीच में ये जो एक नेचुरल ये बना हुआ है, एक जो है चट्टान के बीच में दरार सी है, नेचुरल दरार, प्राकृतिक दरार है, इसको कला इतिहासकारों ने माना कि हो सकता है, क्योंकि पुराणों की कहानियों में गंगा नदी के अवतरण की बात आती है, तो हो सकता है कि ये जो चित्र है ये उसी को दर्शा रहा है कि जो महाकाव्य और पुराणों में दिया गया है कि गंगा जो है किस तरह से धरती पर उतर करके आई थी। वहीं पर आप देखिए जो दूसरे कला इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि ये जो है, क्योंकि पुराणों में ये भी कहानी आती है कि अर्जुन ने जो है वो तपस्या की थी कि उसको दिव्य अस्त्र मिले जिससे वो दुश्मन को कुरुक्षेत्र के या महाभारत के युद्ध के समय में वो उन्हें हरा सके। तो दूसरे कला इतिहासकारों का मानना है कि ये गंगा का अवतरण नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो ये कि इस जगह पर आप अपनी किताब के अंदर भी ध्यान से देखना, पेज नंबर 109 है, उसमें ये एक साधु बैठा हुआ दिखाया है। तो कुछ कला इतिहासकारों ने कहा कि ये जो साधु है बीच में बैठा हुआ, ये वो अर्जुन है जो कि तपस्या कर रहा है कि ताकि जो है देवता प्रसन्न होकर के उसको दिव्य अस्त्र दे दे। तो ये दो तरह के व्यूज यहाँ पर निकल करके आते हैं इस कहानी में से। इसका मतलब है, हालांकि फ्रॉम नोन टू अननोन जाना एक तरीका तो है इन दृश्य स्थापत्य और चित्रों को समझने का, लेकिन उससे बेहतर तरीका है कि उसको साहित्य के साथ उस समय का जो पुराण है या अन्य कहानियां उससे रिलेटेड है उनके द्वारा उनका मिलान करके समझा जाए। लेकिन इस मिलान के अंदर भी इस तरह से चुनौतियां आती हैं, हमेशा आसान नहीं होता। तो एक
बात यहाँ पर जरूर उठती है कि जो कुछ भी दृश्य स्थापत्य और चित्रों में दिया गया है उतना तो हम समझ लेते हैं, लेकिन उसको हम कह सकते हैं कि ये तो एक विशाल सागर, विशाल ज्ञान राशि जिसके नीचे बहुत कुछ अभी है, उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। क्योंकि बहुत से रीति रिवाज ऐसे होंगे, बहुत से धार्मिक विश्वास ऐसे हैं और जो मूर्ति कला में, चित्रकला में दर्ज ही नहीं किए गए। आम लोग क्या सोचते थे, क्या समझते थे, उनका विवरण हमें कहां से मिलेगा? क्या उसको भी रजिस्टर किया गया है? उम्मीद ज्यादा नहीं है। तो बहुत सी चीजें हैं जो आज भी ढूंढने, देखने और समझने के लायक है। तो उम्मीद करती हूं मैं अपनी बात आज समझा पाई हूं। आज का माइंड मैप पे हम चलते हैं। माइंड मैप हमारा नवीन धार्मिक परंपराओं को स्थापत्य और कला के माध्यम से समझना, जिसमें हमने बात की बौद्ध मत की, मुक्तिदाता यानी सेवियर की कल्पना की, जो बुद्धिज्म के अंदर भी आता है यानी बौद्ध मत में भी आता है और पौराणिक हिंदू धर्म में भी आता है दश अवतार के रूप में। हमने बात की अतीत को समझने की, हमने बात की आरंभिक मंदिरों की, स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रों द्वारा इतिहास। बौद्ध मत पे हमने बात की महायान और बौद्धिसत्व की अवधारणा और हीनयान थेरीवाद, दोनों के बीच में डिफरेंस के द्वारा हमने समझने की कोशिश की। अतीत को समझने हमने चित्रकला के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से और मूर्तिकला के माध्यम से। आरंभिक मंदिरों में हमने बात की देवगढ़ के मंदिर की, बाराबर गुफा जो कि बिहार में, जो अशोक मौर्य ने अजीवक संप्रदाय को दान में दी थी, और कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के अंदर। स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रों के द्वारा इतिहास में हमने बात की पश्चिमी कला इतिहासकारों के दृष्टिकोण की और अन्य कला इतिहासकारों के दृष्टिकोण की। अब हम बात करते हैं बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए अक्सर प्रश्न है या संभावित प्रश्न है। मैं यहाँ पर आपको अभी मार्क्स के हिसाब से डिवीजन नहीं बताऊंगी। हालांकि बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें बताएंगे 3 मार्कर, 8 मार्कर, एमसीक्यू। मैं उस स्ट्रेटेजी को अभी नहीं फॉलो करना चाहती, क्योंकि अगर आप आंसर का मैक्सिमम जितना पोर्शन बनता है आप लिखिए, समझिए उसको। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप तैयार हो जाएंगी और मार्क्स के हिसाब से डिवीजन पे हम बाद में जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस है, वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द डेवलपमेंट इन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ वैष्णविज्म और शैविज्म। यहाँ पर मैंने दश अवतार, देवगढ़ का मंदिर, इन सब की जो बात की है, वराह की बात की है, अवतारों की बात की है, आप वो सारा आंसर में इसमें देंगे। कैलाशनाथ मंदिर के बारे में भी देंगे। दूसरा प्रश्न, ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। उक्त कथन की विवेचना कीजिए। That is, by the 1st century CE, there is evidence of changes in Buddhist ideas and practices. Analyze the statement. यहाँ पर जो आपको हीनयान और महायान की कंपैरेटिव स्टडी मैंने दी है, उसी में आपको आपका आंसर मिलेगा। तीसरा प्रश्न, मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। उक्त कथन की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। The notion of a savior was not unique to Buddhism. Critically analyze the statement. तो इस मुक्तिदाता की कल्पना में आप बौद्धिसत्व की अवधारणा की बात करेंगे, साथ ही साथ आप पौराणिक हिंदू धर्म के अंदर दशावतार की अवधारणा की बात करेंगे इस वाले आपके उत्तर के अंदर। और जो है अगला प्रश्न आपका आता है, वैष्णववाद में अनेक अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां किस प्रकार विकसित हुई, व्याख्या कीजिए। दैट इज, एक्सप्लेन हाउ इन द केस ऑफ वैष्णविज्म cults develop around the various अवतारास of the deity, यानी जो अलग अलग अवतार उनके दिए हैं और जिस तरह की पूजा पद्धति थी, मंदिरों का विकास था, वो आप इसके अंदर आंसर के रूप में देंगे। अगला प्रश्न उठता है, प्रारंभिक मंदिरों की विशेषताएं बताइए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करने के बाद उसके मुख्य वास्तुकार ने अपना आश्चर्य किन शब्दों में व्यक्त किया। एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल्स। और देवगढ़ का टेम्पल मैंने आपको पिक्चर्स के साथ, लेबलिंग के साथ समझाया है। उसके साथ ही साथ आप इसके अंदर बाराबर गुफा के बारे में बताएंगे, आप कैलाशनाथ मंदिर के बारे में भी बताएंगे। एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल्स। इन व्हाट वर्ड्स द चीफ स्कल्प्टर एक्सप्रेस्ड हिज अमेजमेंट आफ्टर ही कंप्लीटेड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा। वही था, हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया, ये है उसका आंसर। और मंदिरों की विशेषताएं बताएंगे। साथ ही साथ आपका अगला प्रश्न आता है, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के माध्यम से
धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने की कोशिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। So critically analyze the efforts to understand religious and cultural history through architecture, sculptures and paintings. तो हमने जितनी भी आज वीडियो में बात की है वो सारे आंसर्स आपको यहाँ पर आपके मिल जाएंगे। 2 बार 3 बार आप उसको सुनिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। यकीन मानिए आपको डिस्टिंक्शन और 90s में जाने से, अगर आपने बहुत सिंसियरली इसको सुना हो 2 बार 3 बार 4 बार, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमने नवीन धार्मिक परंपराओं को स्थापत्य और कला के माध्यम से समझना में हमने बात की महायान बौद्ध मत और बोधिसत्व की अवधारणा पर, मुक्तिदाता की कल्पना और पौराणिक हिंदू धर्म के उदय पर, पुराणों के माध्यम से मूर्ति कला को समझना, अतीत को चित्रकला के माध्यम से समझना, आरंभिक मंदिर, दृश्य स्थापत्य और चित्र हमें क्या बताते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 6 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 2020-21 में जो एग्जाम्स होने हैं उसमें सिलेबस रिड्यूस किया गया। चैप्टर 5 आपका नहीं आएगा, वो था थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, यानी यात्रियों के नजरिए से नहीं आना है। तो हम डायरेक्टली चैप्टर 6 पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ डॉक्टर हरिता अरोरा, लेक्चरर हिस्ट्री। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, आपको आंसर मिलेंगे। और अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।